नमस्कार दोस्तों, मैं अपने साथियों के साथ हूं और उससे भी ज़्यादा हमारे उन महापुरुषों, उन शहीदों, उन विचारकों के साथ जिनके रास्ते पर चलकर हम एक अच्छे समय का सपना देख रहे हैं। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ बहुत सुंदर पोस्टर लाला लाजपत राय का लगा है, जो हमारे अमर क्रांतिकारी थे। लाला लाजपत राय कहते हैं, मैं उनमें से नहीं जो मानते हैं कि छात्रों, खासकर विश्वविद्यालय के छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। यह भ्रमित मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि बेईमान दिमागों की उपज है। दोस्तों, लाला लाजपत राय का यह विचार उन लोगों के लिए एक बड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि छात्रों को, शिक्षकों को, लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। इसी तरह का विचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है। मैं एक नेताजी का ये जो विचार है इसको आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये समय बिल्कुल सही समय है कि हम हमारे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और एक विचार दिया समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और उसको, उनके सपने को साकार करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, जो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत है, वे झूठ बोलते हैं। भारत की मूल समस्या क्या है? खाद्यान्नों का अभाव, बेरोजगारी, राष्ट्रीय उद्योगों का क्षय, मृत्यु में वृद्धि, स्वास्थ्यहीनता, शिक्षा की कमी, यही मूल समस्याएं हैं। और इन मुद्दों पर हिंदू और मुसलमानों का स्वार्थ एक ही है। केवल हिंदू व मुसलमानों की सम्मिलित कोशिशों के जरिए ही स्वराज हासिल करना संभव है। आज के संदर्भ में हम कहें तो हमें अपने जनाधिकार प्राप्त करना संभव है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने समय में जो कहा है, वो आज भी हमारे लिए पथ है। भगत सिंह जी का, दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह का विचार, हमारे पास एक ही रास्ता है जन मुक्ति का, जनाधिकार पाने का। वो ये है शहीद आजम भगत सिंह का और हमारे तमाम क्रांतिकारी विचारकों का, क्रांतिकारियों का। शहीद आजम भगत सिंह ने ये बहुत बड़ी बात कही है। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं। ये पोस्टर मेरे हाथ में है और मैं तमाम शहीदों, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के बीच में इन हमारे प्रिय साथियों के साथ हूं। ये करतार सिंह सरावा, खुदीराम बोस, ठाकुर रोशन सिंह लाहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और इधर सावित्रीबाई फुले, रुकैया बेगम, दुर्गा भाभी, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाद्यदार और कनकलता बरुआ। ये इन्होंने हमारे देश को बनाया है। हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए, इनके शहीदों को और इन विचारकों के सपनों को साकार करने के लिए, इनकी सपनों के भारत को बनाने के लिए बहुत बड़ा इनका जो रोल रहा है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। तो मैं शहीद आजम भगत सिंह के उस विचार को पढ़ रहा हूं, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में हमें खबर दी है कि उनके कौन रिश्तेदार हैं। सुनिए उनके ही मुंह से सुने, उनकी आवाज, उन्होंने जो कहा है वो। बाबा जी, मेरे 3 रिश्तेदार हैं। भगत सिंह कहते हैं, बाबा जी, मेरे 3 रिश्तेदार हैं। मेरा पहला रिश्ता खून का रिश्ता तो शहीदों के साथ है, जैसे खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा। हम एक ही खून के हैं। हमारा खून एक ही जगह से आया है और एक ही जगह जा रहा है। दूसरा रिश्ता आप लोगों से है, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और जिनके साथ काल कोठरियों में हमने पसीना बहाया है। तीसरे रिश्तेदार वह लोग होंगे जो इस खून पसीने से तैयार की हुई जमीन में
नई पीढ़ी के रूप में पैदा होंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये कहा है शहीद आजम भगत सिंह ने। तो हम अपने इन्हीं महान, देखिए आप पढ़ सकते हैं, क्रांतिकारियों के विचारों को याद करें और किसी भी तरह से देश को बंटने न दें, वो विभाजनकारी शक्तियों से मुकाबला करें और किसी भी तरह से क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग, रीति रिवाज, जाति और अन्य तरह से जो विभाजनकारी जो ताकतें हैं उनको असफल करें, उनके झांसे में ना आए और देश की अखंडता और एकता बनी रहे और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना जो भी जो काम हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक सीमा में हमें करना चाहिए और हम जन जागृति पैदा करें कि एक अच्छा समाज बने। इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।